आप क्यों लगा रहे हो? आप फोन क्यों लगा रहे हो? आपके पास क्या अधिकार है? बच्चे को बच्चा नहीं पा कैंपस के अंदर फोन लगा रहे हो, घर के अंदर फोन लगा रहे हैं। धमका रहे हो, कंप्लेंट में धमकी की आती है। उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक और छात्रों के बीच हुआ विवाद सड़क तक पहुंच गया। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। अंग्रेजी बोलने के दबाव, अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोपों के बाद कक्षा 12वीं के छात्रों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और शास्त्री नगर रोड पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम किया। आखिरकार स्कूल प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। मामला उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर कक्षा 12वीं A2 के छात्र पढ़ाई छोड़कर स्कूल परिसर से बाहर आ गए। छात्रों का आरोप है कि इंटर्न शिक्षिका शुभी जायसवाल कक्षा में सभी से अंग्रेजी में ही बात करने का दबाव बना रही थी। जब कुछ छात्र अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाए तो उनके साथ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। छात्रों का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर शिक्षक रवि पंड्या मौके पर पहुंचे और छात्र शिवेश चौधरी के साथ मारपीट की। इसके बाद अन्य छात्र भी विरोध में उतर आए और ABVP कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही नीलगंगा और माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं इंटर्न शिक्षिका शुभी जायसवाल ने छात्रों के आरोपों से अलग पक्ष रखा। उनका कहना है कि कुछ छात्र कक्षा में शोर शराबा कर रहे थे, बेंच बजा रहे थे और समझाने पर अशोभनीय टिप्पणियां करने लगे। उन्होंने बताया कि स्थिति बिगड़ने पर शिक्षक रवि पांड्या को बुलाया गया। शिक्षकों के अनुसार रवि पंड्या ने छात्र को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में छात्र ने भी शिक्षक को थप्पड़ मार दिया। करीब 3 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई। प्राचार्य विभा शर्मा ने लिखित आश्वासन दिया कि इंटर्न शिक्षिका शुभी जायसवाल को तत्काल प्रभाव से विद्यालय से हटा दिया गया है। वहीं शिक्षक रवि पंड्या के मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और शिक्षा विभाग भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैम ने बोला प्रिंसिपल मैडम को बुलाते, उन्होंने सर को बुला, सर ने बोला किसने बोला, सब बाहर आ गए। तो मैंने मैम को बोला मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सुन लो, किसी ने नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद वो सर आए, तूने रिकॉर्डिंग कैसे करी। और आते से मैंने उनको सर को बोला सर आप दूर हो, आप ऐसे क्यों आ रहे हो मेरे ऊपर। उन्होंने आते से मेरे में चाटे मारे, 10 से 15 सभी को चाटे मारे। और वो मैम ने सभी बच्चों को गाली बकी इंग्लिश में और बोलती कि तुम्हारा इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हारे माँ बाप को भी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश में वो गाली बक रहे हैं और क्या बोले और आपका भी बोलते हैं कि तेरे बाप को मारेंगे, जब बुला ले तेरे बाप को, बाप माँ को भी गाली बकी। मैम ने इंग्लिश में गाली बकी। मैं फ़ोन रखा था, मैंने बैग में रखा था, हाँ उसमें रिकॉर्डिंग करी थी। 12th बच्चाओं में रिकॉर्डिंग करी थी। मैम ने सबको गाली बकी, गर्ल्स को भी गाली बकी, छपरी बोला। मेरे को रवि पांडे सर वो आए, उन्होंने मुझे चाटे ही कम से कम 15-20 चाटे दिए। और इन सबको एक और सर आए, उन्होंने अंदर कर दिए, बाल खींचे, मेरे को यहाँ पे भी नाखून वगैरह मारा। और फिर बोले जा तेरे बाप को बुला। मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया, मैम को बोला तो मैम बोले जा तेरे पिताजी को बुला के। ऐसा प्रिंसिपल मैम ने बोला। वो मारते मेरे को यहाँ तक लेके आए, 20 रास्ते तक घसीटते हुए, थप्पड़ देते हुए बाहर धक्के घसीटते हुए बाहर मारते हुए पूरे, और शर्ट वगैरह पूरी बाहर दी। सुबी मैडम, सुबी जायसवाल जो नहीं मैडम, और वो सबको बोलती तुम इंग्लिश में बात करो, मेरा पीरियड होगा तब तक तुमको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। हम हिंदी मीडियम के बच्चे, हम आर्ट्स के बच्चे, हमको हिंदी नहीं आती तो हम हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश आती तो इंग्लिश में बोलते, और बोले तुम्हारे माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती, और इंग्लिश में फक यू और ऐसे वर्ड बोले इंग्लिश में। शुरू से मैम आते से ही हम जैसे खड़े होते, हमारी बेंच, हम सबकी हाइट लंबी है, तो जैसे खड़े होते लोहे की बेंच है, हम खड़े होते, मैडम आते से चिल्लाने लग गई, गाली बकने लग गई, फक यू तुम्हारे को समझ में नहीं आता, ये ऐसे टेबल बजाते ये वो, और बहुत देर तक। और दूसरी बार भी गाली दी उन्होंने, तब मैंने रिकॉर्डिंग करी। और मेरा नाम सांवरिया शिवेश चौधरी। और लड़कियों को भी खड़ा करा और बोला तुम छपरी हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया। सर हमको अच्छी शिक्षा देने के लिए हम स्कूल में आते, ये सारी चीज़ों के लिए तो नहीं आते। सर मैं जब उस क्लास में गई तो ये बच्चे मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे। मैंने इन्हें काफ़ी मना किया, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और मैं एक मेल टीचर को वहाँ से बुला कर लेके आई जब इन्होंने मुझ पे कमेंट पास करा।
और उसके बाद ये और बदतमीज़ी करने लग गए, और फिर जब इनको मना किया गया फिर से तो ये बाहर हंगामा करने लगे। ये एबीवीपी वालों को बुला लिया इन्होंने। मारपीट का सर बच्चे ने भी मारा। किसको मारा? टीचर को। क्या नाम है उनका? टीचर का नाम है रवि सर। टीचर ने बच्चे को क्यों मारा? टीचर ने बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि बच्चे ने पहले धक्का दिया टीचर को, इसलिए टीचर ने मारा, और फिर सिर्फ एक चाटे के बाद ही बच्चे ने वापस टीचर को मार दिया। अभी क्या कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट मांग रहे हैं कि सर का इस्तीफा चाहिए इन्हें। शुभी जायसवाल। वो मैडम पहले क्लास में आई, बच्चे गुड मॉर्निंग करने के लिए खड़े भी हुए और बेंचेस लोहे की है तो बजेगी भी, ऑब्वियसली बजती है। तो बस बच्चों से बोल रहे कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, और हम गवाह, और लड़कियों को छपरी बोलते थे। हम क्या छपरी तो नहीं है, यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, और इंग्लिश में गाली बकी, और उस लड़कियों को खड़ा कर दिया कि बता तू इंग्लिश में इंट्रोडक्शन था। हमको इंग्लिश नहीं आती, हम हिंदी मीडियम के। तो कौन सी क्लास के हो? हम 12th आर्ट्स के। क्या बोला था इंग्लिश? अब बता, आप कौन सी क्लास में? आर्ट्स 12th में ही हूँ मैं। तो इंग्लिश में क्या बोला था? गाली दी थी। ये क्या गाली थी यार? गाली तो याद, पर उसने गाली दी थी। नॉनसेंस वगैरह फक वगैरह बोला उसने, ब्लडी वगैरह सब बोला, हमने वो भी सुन लिया। अब उस भैया को खड़ा करा, सुरभि मैडम। और कौन से सर ने मारा? वो रविश पांडे सर ने, गुनगुन जाधव। वो क्लास में गई, अब वो भी नई इंटर्न थी है ना, शी इज़ 7-8 मेडिकल से आई थी इंटर्न करने। क्लास में उसको हमने भेजा था ट्रेनिंग की कि आपको कैसे करना, लेकिन उसका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं था, लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उसने भाषा का अच्छा प्रयोग नहीं किया, उससे हमको हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगा। वहाँ से एक टीचर गुजर रहे थे तो उन्होंने टीचर को बोलना, बच्चों को बोलना, तो उसमें क्या हुआ कि टीचर को जो गुस्सा आ गया और बच्चे को भी गुस्सा आ गया। उस दिन में टीचर ने बच्चे पे ज़्यादा झूमा झटकी हो गई, उसका शर्ट वर्ट फाड़ गया, मारपीट हो गई। उसके बाद में इस घटनाक्रम में बच्चों ने आगे एक्शन लिया, हमने उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया कि उसको इंटर्नशिप से हटा दिया है, और जो टीचर है उसको उसने से भी माफ़ीनामा लिखवा लिया है, उसने पेरेंट्स और उस बच्चे से भी माफ़ी मांग ली है शिक्षक ने, और उसको उचित कार्रवाई के लिए लेटर हमने डीओ को। दैट्स ऑल। उनने गुस्से से उसने धक्का दिया उनको, अब यंग एज है, आ जाता है गुस्सा, आ गया उसने एक्शन, तो टीचर ने भी उसके रिप्लाई में फिर उसको गुस्सा आ गया टीचर को, तो उनने उसकी झुमा झटकी और मारा। तो टीचर को हाथ नहीं उठाना चाहिए, बच्चा कितना भी प्रोवोक आपको कर रहा है बदतमीजी, पर आप क्या है कि दोनों एक्शन से हो जाता है, और उन्होंने बाद में माफ़ीनामा भी मांग लिया है पेरेंट्स और उससे, और ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया। थैंक यू। आज हमको सूचना मिलती है कि यहाँ पे विद्यार्थी है, छात्र छात्राओं द्वारा सूचना मिलती है कि एक मैडम द्वारा उनको कक्षा में अभद्र तरीक़ा से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको इंग्लिश में गाली दी जाती है, और उनको बोलते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारा माँ बाप ने तुमको इंग्लिश नहीं सिखाई। तो पहली बात, अगर उनको इंग्लिश आती है तो वो इस स्कूल में पढ़ने क्यों आते हैं, और वो अच्छे सक्षम परिवार से होते तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते। दूसरी बात, जब वहाँ छात्र द्वारा उसका मतलब उसका प्रतिशोध किया था कि मैडम आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, तो मैडम प्रिंसिपल को बुलाने के बजाय उन्हीं के सहपाठी कोई सर है उनको बुलाती है, और वहाँ पे एक विद्यार्थी रहता है जो ऑब्जेक्शन लेता है कि मैडम आप इस प्रकार से गाली क्यों बक रहे हैं विद्यार्थी को, उसको कम से कम लगातार 15 मिनट तक मारती है। गुरु शिष्य को मारे, ये उसमें कोई दो राय नहीं है, शिष्य को गुरु मार सकता है, चाटा मार सकता है, एक चाटा मार सकता है, 2 चाटा मार सकता है, परंतु घसीटते हुए मारता, ये कोई न्याय नहीं है। 15 मिनट तक घसीटते हुए उसको प्रिंसिपल के कक्ष में नहीं ले जाते हुए कॉलेज में बाहर या स्कूल के बाहर तक ले जाकर घसीटते गया, उसको पूरी क्लास में बेइज्जती करी गई। इस प्रकार का दुर्व्यवहार शिक्षक द्वारा किया गया। जब हमको संज्ञान में आता है, हम यहाँ पहुँचते हैं तो सरकारी स्कूल में अंदर स्कूल संचालित होता है और बाहर गेट पर ताला लगा हुआ मिलता है, इसकी वीडियो हमारे पास है। तो आप क्या विद्यार्थी को अंदर आतंकवादी बना रहे हो, आप क्या विद्यार्थी को अंदर क्या कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो बाहर भी ताला लगा करके। हमने यहाँ पे लगातार 1 घंटे से आंदोलन प्रदर्शन जारी है, उस शिक्षक के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, FIR नहीं करते हैं, तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आदर्श चौधरी, उज्जैन विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी
स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।